अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई को उनका इंतखाबी निशान बल्ला मिलने के बाद एहतसास अहसन का भी बड़ा बयान सामने आ गया। एहतसास अहसन ने नवाज शरीफ के सहूलतकारों को रोल कर रख दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पहले इस किस्म का इतना मरला नहीं आया था कि कमीशन ने किसी पार्टी को बिल्कुल डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की, यानी उसके वोटर्स को के रास्ते में अगर लाखों वोटर्स हैं या करोड़ों वोटर्स हैं, उनके रास्ते में रुकावटें इस तरह की डालने की। अगर निशान लिया गया किसी पार्टी से या वो निशान ख़त्म कर दिया गया, जिस तरह पीपल्स पार्टी के निशान तलवार ख़त्म कर दिया गया था ज़ियाउल हक ने, और उसकी जगह हमने तीर ले लिया, तो लेकिन एक निशान उस पार्टी को हमें रहा। यहाँ तो निशान ही ख़त्म कर देने की जो कोशिश की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये निशान किस लिए होता है और इसको क्या वो ख़त्म भी कर सकते हैं। एक यक जुम्बिश कलम निशान इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ बहुत नाखानदगी है, इलिटरेसी है, बहुत इलिटरेसी। 60% 65% हमारे अवाम जो लोग जो हैं वो अपना नाम भी नहीं पढ़ सकते, लिख भी नहीं सकते। अब उसके बाद ये मिसाल के तौर पे ये निशान अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में आपको बैलेट पेपर पे नहीं नज़र आएंगे, लेकिन भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, बड़े सगीर में, जहाँ इलेक्शंस को किसी न किसी सतह के कोई 100-125 साल से हो रहे हैं, वहाँ निशान इसलिए आता है कि अगर 11 नाम है बैलेट पेपर पे, तो वो खातून जो 60-65 साल की है वो जा रही है वोट डालने, तो अपने कैंडिडेट का नाम नहीं, वो पढ़ी नहीं, वो पढ़ी लिखी नहीं, मर्द ज़्यादातर हमारे अनपढ़ हैं बेचारे, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो निशान देख लेते हैं कि ये निशान है तीर का, इसमें मैंने वोट डालना है। अब ये इसलिए ये पार्टी के हेड का निशान नहीं है, पार्टी का निशान नहीं है। कहते हैं एक उर्फ़ आम में कि फलां पार्टी का ये निशान, पार्टी का निशान, पार्टी का की सहूलत के लिए, वोटर की सहूलत के लिए उस पार्टी का निशान है, पर मलकियत पार्टी की नहीं है। असल इसका मालिक वो वोटर है जिसको ज़रूरत है उस बैलेट पेपर को प्रॉपरली मुनासिब अंदाज में पढ़ लेने की, समझ लेने की और अपने उम्मीदवार के नाम पे वोट डालने की। अब अगर मिसाल के तौर पे मुझे खबर ज़हन में नहीं इस वक्त आता फिगर पर, अगर तहरीक इंसाफ ने पिछली मरतबा 2018 में 1 करोड़ वोट लिए थे, अब मुझे या फिगर याद नहीं और उसको मुतनाज़ा भी आप कह सकते हैं, पर मैं उस मुतनाज़े में जाए बग़ैर ये आपको असूली तौर पे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। तो अगर 1 करोड़ वोट लिए थे और उसमें से 60,000 नाखानदा इलिटरेट लोग थे, तो उन्होंने अपने उम्मीदवार को तीर के निशान पे, शेर के निशान पे या बैट के निशान पे वोट डाल के और अपना फ़र्ज़ वोट डालने का निभाया था। तो अब वो जब निशान ले लोगे तो आप उस वोटर को असल में वोटर्स लिस्ट से ही निकाल रहे हो, उसकी वोटिंग की सलाहियत आप ख़त्म कर रहे हो। अब अगर ये करना है तो एक वोटर को लिस्ट से निकालने के लिए बड़ी दुश्वार और बड़ी कंटेस्टेड सिचुएशन होती है। अगर कोई जाके मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दे कि इसका वोट जो है ये गलत है, ये तो कराची का रहने वाला है और लाहौर में और कराची में भी इसका वोट बना हुआ है और यहाँ इसका गलत बना है, ये रहता ही नहीं, तो मेरे ख़िलाफ़ उसको अदालत में जाना पड़ेगा, सूट फॉर डिक्लेरेशन करना पड़ेगा और उसके बाद वो बाकायदा मुझे हियरिंग होनी चाहिए, मुझे सुनवाई होनी चाहिए। अब इसमें इलेक्टोरल रोल्स एक्ट है, वो उसके तहत कार्रवाई होती है, सिविल सूट में सिर्फ नहीं होती, उसमें कार्रवाई होती है, उसमें गवाह पेश होने होते हैं, उसमें जिरा होनी होती है, उसमें दोनों तरफ से अपनी प्लीडिंग्स देनी पड़ती हैं। तो एक लंबी प्रोसेस है और ये एक जुम्बिश कलम के साथ आप 1 करोड़ या 2 करोड़ बंदों को वोट के हक से महरूम नहीं कर सकते। तो ये एक बुनियादी
सुकम था जो इलेक्शन कमीशन के फैसले में। एक और उसमें मैं मोटा सा आपको सुकम बता दूं, वो ये है कि उसमें ये जो इलेक्शन कमीशन है ये अदालत नहीं है, ये असल में एक इदारा है, एग्जेक्टिव, इट्स एन एग्जेक्टिव इंस्टीट्यूशन, एक इंतज़ामी इदारा है जिसने इंतज़ाम करना है इलेक्शन का। उसने ख़रीदो फरोख्त भी करनी है, कागज़ ख़रीदना है, स्याहियाँ ख़रीदनी है वगैरह, और बहुत सारा उस सब को पहुंचाना है मटेरियल को पोलिंग स्टेशन की तकाज़े के मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन पे। तो ये उनका काम है, वो अदालत नहीं है, और वो अदालत नहीं है अगर तो वो किसी का हक नहीं छीन सकती। अदालत एक पूरी कार्रवाई के बाद, कानूनी कार्रवाई के बाद, जिस तरह सिविल सूट है या जिस तरह कोई और अपील है, वो एक कानूनी कार्रवाई के बाद उसका हक वो सलब कर सकती है, उसके बाद उस पर अपील भी हो सकती है। पर ये हर वोटर को, अगर 2 करोड़ वोटर्स से आप ले रहे हैं उनका सिंबल और उनका अब वो अपने उम्मीदवार के नाम को पहचान के उस पर मोहर लगाने का वो उसके हक छीन रहे हैं, तो आप ये अदालत कर सकती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं है बॉडी। और पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस बात का जो इदराक किया है कि ये हम गलतुल-आम है। हर कोई सोचता था जी पार्टी सिंबल है, पार्टी सिंबल है। पार्टी इसकी इतनी स्टेक होल्डर नहीं है जितना वो वोटर है जिसको आप बाहर कर रहे हैं वोटिंग से, और वोट ही नहीं उसकी गिनती हो रही, वोट ही नहीं वो डाल सकता, क्योंकि वो अपने कैंडिडेट का अपने जो जिस उम्मीदवार को वो वोट डालने चाहता है उसका नाम ही नहीं वो पढ़ सकता 15 नामों में जो बैलेट पेपर पे। तो ये बहुत अच्छा फैसला है हाई कोर्ट का, और ये इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि अदालतें पहचान रही हैं इस बात को। अदालतें ज़ीरक हैं, वो ये जानती हैं कि ये वोट उस ना पटिशनर का है निशान, ना पार्टी हेड का है, ना ये किसी पार्टी का है। असल में स्टेक होल्डर इसमें वो वोटर है, और अगर उसको महरूम करना है इस हक से कि वो वोट कर सके किसी भी तरह बराह रास्त या बिल वास्ता, वो उसको निकालने के लिए, उसकी लिस्ट से या वोट डिनाई करने के लिए एक प्रोसेस है, पूरी कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई है। उसके बगैर ये एक दिन ऐलान कर दें, ये 4-5 मेंबरान इलेक्शन कमीशन बैठ के और 1 करोड़ 2 करोड़ वोटर को वाइप आउट कर दें, ये नहीं हो सकता। नाज़रीन, जैसा कि आपने एतजाज़ अहसन की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान मासूम है। सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया ही इमरान खान को मासूम नहीं मानती, बल्कि हकीकतन ही मासूम है, क्योंकि अवाम भी इमरान खान को मासूम समझती है। और उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन नवाज शरीफ और इनके सहूलतकार इमरान खान को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन हद तक जाने को तैयार हैं। नाज़रीन, वो सहाफ़ी जो लिफाफा नहीं लेते और वो सियासतदान जो करप्ट नहीं है, उनका भी यही कहना है कि इमरान खान मासूम है और उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। पीटीआई और इमरान खान को ख़त्म करने के लिए और नवाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए इनके सहूलतकार ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि एतजाज़ अहसन जैसे बड़े सियासतदान जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, यानी वो पीटीआई की मुखालिफ पार्टी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी वो हक और सच की बात कहने से बाज नहीं आते। वैसे तो नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के ज्यादातर लोग मुजरिम और करप्ट हैं, ये मुजरिमों का टोला है। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी में कुछ एतजाज़ अहसन जैसे लोग हैं जो हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं। ये नहीं देखते कि इसमें फ़ायदा है या नुकसान, ये सिर्फ मुल्क और कौम के मफाद की बात करते हैं। एतजाज़ अहसन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दूसरे सियासतदानों की तरह पैसा, शोहरत और अपने मफाद की बात नहीं करते, बल्कि वो सियासत करते हैं जिस सियासत का तकाजा इस मुल्क का आइन और अवाम करते हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।